हाय गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड में हमारे पास क्या क्या रूल्स, अगर तुम नहीं मानते तो क्या क्या नहीं हो सकते रूल्स, ये वो हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में या फिर वर्बल एग्रीमेंट में देखा जाए, अगर कोई पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है, ऑन अ सर्टेन पॉइंट पे, तो जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो बनाए जाते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा ही बनाए जाएंगे। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप डीड में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर तो पार्टनर्स अपने आप म्यूचुअल कंसेंट करके बना लेते हैं कि हमको प्रॉफिट भी इस रेशो में बांटना है और अगर लॉस होगा वो भी हम अपने आप ही बांटेंगे, या फिर जो भी उसमें कंडीशंस होती थी कि वो खुद ही सारा कुछ क्या करते थे, सॉर्ट आउट करते थे। लेकिन अगर जैसे वो उन्होंने ना तो प्रॉफिट इसमें डिस्कस किया ना कुछ किया, तो उसमें क्या होता है उस सिचुएशन में कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ही हमें सारे रूल्स क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सबसे पहले है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसमें क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हमें क्या करना पड़ता है, इक्वली बांटना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ही अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटना पड़ेगा इक्वली। चाहे आप पार्टनर 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे आपने पैसा ज़्यादा लगाया है, चाहे इसने लगाया है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट सबको क्या मिलेगा, इक्वली मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है वो अलाउ नहीं होती। बिकॉज क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग तुम काम कर रहे हो, इसमें तुम्हारा खुद का म्यूचुअल कंसर्न नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो तुम क्या करते अपना, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इसमें तुम्हें नहीं मिलेगी, सैलरी टू पार्टनर्स को वो भी इसमें नहीं मिलती, क्योंकि इसमें सारा कुछ क्या मिलता है, इक्वली हर चीज़ करनी पड़ती है आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो 6% पे आपको अलाउ किया जाता है पार्टनर्स को। ठीक है, कि वो उन्होंने क्या करना है, अगर फर्म से उन्होंने कोई लोन लिया है तो उनको 6% क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है पार्टनर्स को, लोन टू द फर्म को देना पड़ता है। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, बिना कंसेंट, सारे एग्जिस्टिंग पुराने पार्टनर्स के कंसेंट के बिना हम क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते किसमें, फर्म के अंदर। ठीक है, ईच पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हर पार्टनर्स जो होता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस में। ठीक है, उसके बाद ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ द फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम, के मतलब कि हर पार्टनर जो होता है वो क्या कर सकता है, बुक वगैरह जो होती है फर्म की उसको चेक कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है सेम। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गए हमारे कुछ रूल्स थे कि अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते उस अब्सेंस में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो तो इक्वली मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं, अलाउ नहीं होगा कि अगर कोई भी प्रोविज़न नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में अगर कोई भी ऐसा रूल नहीं है तो नहीं मिलेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, और सैलरी